इस औरत को गोली लगी, लेकिन उसी पल वक्त जैसे थम गया। वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। तभी उसके सामने टोपी पहने एक आदमी दिखाई दिया। उसने कहा कि वो मौत है। उसने औरत को बताया कि उसके पास जिंदा रहने के सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। इन 15 सेकंड में वो जब चाहे घड़ी को स्टार्ट और पॉज कर सकती है, लेकिन 15 सेकंड पूरे होते ही उसकी मौत तय है। औरत तुरंत समझ गई कि ये एक हाई स्टेक गेम है। सिर्फ 15 सेकंड में वो या तो किलर का चेहरा देख सकती है, या उसके बारे में कोई सबूत छोड़ सकती है, या फिर किलर को अपने साथ ही खत्म कर सकती है। थोड़ी देर बाद औरत ने घड़ी को स्टार्ट करने का फैसला किया। जैसे ही वक्त दोबारा चलने लगा, औरत को तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो रुकी नहीं। इस बार वो घूम पाई और उसने किलर का चेहरा देख लिया, लेकिन वो चौंक गई क्योंकि उसे मारने वाली लड़की उसके ही एक मरीज की बेटी थी। कुछ समय पहले उस लड़की की माँ बीमार पड़ी थी और वो औरत उसकी फार्मासिस्ट थी, लेकिन बाद में लड़की की माँ ने दवाइयां खाकर खुदकुशी कर ली थी। औरत को लगा कि लड़की ने गलती से उसे ही कातिल समझ लिया होगा, लेकिन औरत जानती थी कि इस वक्त वो खुद को समझा नहीं सकती। टेबल पर रखी चीजों को देखते हुए औरत ने बचे हुए वक्त का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने जमीन पर सफेद पाउडर फैला दिया ताकि लड़की को डर लगे कि उसके पैरों के निशान पड़ जाएंगे और वो कमरे में घुसने की हिम्मत न करे। उसने टेबल पर लड़की का नाम लिखा, वो भी बहुत बड़ा। फिर उसने जिस मार्कर से लिखा था उसे फेंक दिया ताकि अगर लड़की नाम मिटाने की कोशिश करे तो उसे दूसरा पेन यूज करना पड़े और पुलिस को स्याही का फर्क समझ आ जाए। लेकिन औरत जानती थी कि ये छोटी चाल लड़की समझ ही लेगी। उसका असली मकसद था किलर को अपने साथ ही खत्म करना।